पाकिस्तानी मईशत मजीद कर्जों के बोझ तले दबने का इम्कान। पाक IMF मुज़ाकरात में आइंदा बजट में कर्जों के फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू। हुकूमती कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफा मुतवक्के। कर्ज 87,346 अरब रुपए पर पहुंच सकता है। रूजवेल्ट होटल के माली मसाइल हल करने के लिए फंड्स। दासू डैम पर हलाक चीनी शहरियों के लिए पैकेज। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी आज मंजूरी देगी। इरा के लिए 1 अरब 2 करोड़ रुपए की मंजूरी मुतवक्के। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। हुकूमत की कोशिशें जारी। वजीर आजम मुत्तहदा अरब इमारात पहुंच गए। शहबाज शरीफ UAE के सदर से मुलाकात करेंगे। मालियाती इदारे के सरबराहों से मुलाकात भी शेड्यूल। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और अता तारड़ हमरा हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी निस्फ सदी की कम तरीन सतह पर आ गई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक रवा माली साल सरमायाकारी का तनासुब घटकर GDP के 13.1% के बराबर रह गया। बीच में सर्ज आई स्ट्रीट क्राइम की, केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी। पिछले 1 महीने से अगर मुवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, हर हुकूमत की ये प्रायोरिटी होती है कि जी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 50% से जायद कमी हुई है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का दावा। ताजरों से खिताब में कहा, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा निगरान दौरे हुकूमत में हुआ। सिंध को सियासी मकसद के लिए टारगेट किया गया। सोची समझी साजिश के तहत हालात खराब किए, जिससे सनतें सूबे से चली गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है, हम उस बिल का हिस्सा नहीं है। हमारा आज भी ये मुतालबा है कि उन्हें उन सहाफ़ती तंजीमों के साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनसे बातचीत करके और फिर इस बिल की तरफ जाना चाहिए। हत्तके इज्जत बिल की हिमायत नहीं की। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं, पंजाब हुकूमत को सहाफ़ी तंजीमों के साथ बैठकर फैसला करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले, हत्तके इज्जत बिल को मुस्तरद करते हैं। मई का महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी का राज। नवाब शाह और डेरा गाजी खान गर्म तरीन शहर, पारा 44 पर जा पहुंचा। सखर में 33, दादू में गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में दर्जा हरारत 38, गर्मी की शिद्दत 44 महसूस की जा रही है। 12-14 नहीं 16-16 घंटे हो रही है और रात को तो जिंदगी अजीरन कर दी है इन लोगों ने। बिल डबल लगा के भेज रहे हैं। ये लाइट पूरे दिन नहीं होती। हमारे को आवाम को, पूरी आवाम को परेशान करके रखा हुआ है इन लोगों ने। कभी 20, कभी 19, कभी 18। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है। बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, डबल आ रहे हैं और बिजली नहीं है। दिन में सुकून, रात में चैन, बला की गर्मी से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 16 से 18 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग। हॉक्स पे रोड पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पेशावर में कम वोल्टेज और बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। गवर्नर और वजीर आला KP के आबाई जिला DI खान में 22 घंटे की लोड शेडिंग। 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे, जिनमें 6 इंजर्ड भी हैं। तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ्लाइट का, कि उनको वापस लाया जाए। अपने अपनों में आ गए। किर्गिस्तान से पहली परवाज कराची पहुंच गई। वजीर आला ने 205 तलबा का इस्तकबाल किया। वापस आने वाले 99 तलबा का ताल्लुक कराची से है। मुराद अली शाह ने कहा, मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें 6 जख्मी हैं। कोशिश कर रहा हूं उनके लिए खुसूसी फ्लाइट भेजूं। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात के पर्चे लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शर्जील रहमान ने इंकशाफ किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, इम्तिहानात से आधा घंटा पहले पर्चे लीक करता था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़क़ा के जसद खाकी तेहरान से मशहद पहुंचा दिए गए। तदफीन की तैयारियां जारी। अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन इन कौन आउट, ग्रीन शर्ट्स के फाइनल स्क्वाड का ऐलान आज होगा। पाक इंग्लैंड विमेन क्रिकेट सीरीज पहला वनडे आज शाम डर्बी में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा टाकरा 26 और तीसरा 29 मई को शेड्यूल।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुलाजमीन रुल गए। सदर और सेक्रेटरी 1 माह से ऑफिस से गायब। इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम। ईद भी बगैर तनख्वाह रहने का खदशा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा तारीखी चौकंडी कब्रिस्तान का दौरा। सूबाई वज़ीर सकाफत ने कब्रिस्तान की तारीखी हैसियत से आगाह किया। डोनाल्ड ब्लूम की कब्रों पर नक्शो निगारी की तारीफ। कोलंबिया ने रमल्ला में आइंदा माह सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया। शहरियों का जश्न, फ़लस्तीन के झंडे लहरा दिए। कोलंबिया ने इजरायली दहशतगर्दी के बायस 3 मई को तल अवीव में अपना सफारत खाना बंद किया था। शुमाली गजा की मस्जिद पर इजराइल का ड्रोन हमला। 16 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। जनीन में इजरायली फ़ौज ने फायरिंग करके 12 नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 62 फ़लस्तीनी शहीद, 183 जख्मी। शोहदा की तादाद 35,709 तक जा पहुंची। यूरोप और अमेरिका के अवाम फ़लस्तीनियों के साथ टोरंटो यूनिवर्सिटी में रैली। तलबा ने गजा के हक़ में नारे लगाए। बर्लिन की हेम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के बाहर भी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ रैली निकाली गई। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। शहरियों का मग़वियों की जल्द बाजियाबी के लिए हमास से मुआहदे का मुतालबा। बालाकोट के इलाके जिगन में रीच का खातून पर हमला। खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक। 3 बच्चों की मां थी।